नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में दैनिक दिनचर्या को पूरी तरह हिलाकर रख देता है, लेकिन इस पर खुलकर बात काफी कम ही होती है। डॉक्टर नेहा मेहता, जो एक बेहद अनुभवी सेक्स काउंसलर हैं, उनकी इनसाइट्स को आज हम यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये इंट्रूसिव सेक्सुअल थॉट्स, यानी वो विचार जो बार बार आते हैं, और उनसे जुड़ी कंपल्सिव आदतों का जो लूप है, उसे कैसे तोड़ा जाए। ये एक ऐसी स्थिति है जहां दिमाग बस एक ही सोच में अटक जाता है और फोकस पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस समस्या की जड़ को समझते हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये विचार इतने हावी क्यों हो जाते हैं। सोचिए, जब दिमाग एक आदत बन चुके थॉट पैटर्न में फंस जाता है तो सबसे पहले क्या नुकसान होता है? फोकस का। जो सच में जरूरी काम होते हैं वो पीछे छूटने लगते हैं और पूरा ध्यान बस एक ही दिशा में घूमता रहता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दिमाग का स्टीयरिंग व्हील हाथ से फिसलता हुआ महसूस होता है और डेली रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी पर डॉक्टर मेहता का एक बहुत ही क्लियर व्यू है। उनका कहना है कि हम इंसान अपने विचारों को ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ विचार एक लूप में जरूर फंस जाते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस स्थिति को बिल्कुल नॉर्मल समझा जाना चाहिए। देखिए, एक दिन में दिमाग में हजारों विचार आते हैं। नए लोगों से मिलना, नई जगहों पर जाना, विचार आना एकदम नेचुरल है। समस्या विचारों का आना नहीं है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है ना, जब कोई एक विचार एक एंडलेस लूप में अटक जाता है और इसकी वजह से एक्सेसिव मैस्टरबेशन जैसे फिजिकल एक्शंस लेने की मजबूरी बन जाती है। इसलिए खुद को दोष देना बंद करना होगा और इस लूप को समझना शुरू करना होगा। और इसी एंडलेस लूप को तोड़ने के लिए डॉक्टर मेहता ने पूरे 5 ऐसे एक्शनेबल और नॉन जजमेंटल तरीके बताए हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये तरीके किसी पर कोई दबाव बनाने के लिए नहीं है, ये तो बस दिमाग को दोबारा से ट्रेन करने के बहुत ही आसान प्रैक्टिकल कदम है। तो बिना किसी देरी के एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इन 5 तरीकों को एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है इस थॉट लूप को तोड़ना, यानी ब्रेकिंग द थॉट लूप। यहां ध्यान इस बात पर देना है कि इन विचारों को जबरदस्ती दबाना यानी सप्रेस नहीं करना है, बल्कि उन्हें स्मार्टली रीऑर्गेनाइज करना है। इंट्रूसिव थॉट्स को हैंडल करने की एक बेहद शानदार टेक्निक है। जब भी ऐसे विचार हावी होने लगे तो दिमाग को शांति से बस एक संदेश देना है, देखो, ये काम अभी ज्यादा जरूरी है, मैं इन विचारों पर बाद में ध्यान दूंगा। इसका मेन गोल इमीडिएट टास्क्स को प्रायोरिटी देना है। जब भी दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं तो उनसे लड़ने या उन्हें दबाने के बजाय उन्हें सिंपली पोस्टपोन कर दिया जाता है, जैसे कि रात के वक्त तक के लिए। इससे होता क्या है कि दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि उससे लगता है विचार को रिजेक्ट नहीं किया गया, बस थोड़ा डिले कर दिया गया है। एक बार ये डायरेक्शन सेट हो जाए तो दिन के इंपॉर्टेंट काम आसानी से पूरे होने लगते हैं। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, सोशल कनेक्शन फाइट्स आइसोलेशन। इस स्ट्रैटेजी का फोकस अंदर चल रहे विचारों से हटकर बाहरी माहौल पर है। अकेलेपन को दूर करना और सोशल लेवल पर लोगों से जुड़ना, यही इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अकेलेपन और सोशल कनेक्शन के बीच का अंतर समझना सच में काफी दिलचस्प है। एक तरफ है आइसोलेशन, जैसे कि अकेले रहना या किसी पीजी में रहना। ऐसे अकेले माहौल में ना एक रेपिटेटिव सेक्सुअल थॉट लूप का बन जाना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि दिमाग को कोई नया फ्रेश इनपुट मिल ही नहीं रहा होता। वहीं दूसरी तरफ है सोशल कनेक्शन, परिवार और दोस्तों के आसपास रहना। जब बातचीत होती है तो दिमाग में एकदम फ्रेश और नए थॉट साइकिल्स जनरेट होते हैं। दूसरे लोगों की बातें सुनना, उनके साथ टाइम बिताना उन पुराने लूपिंग थॉट्स के लिए एक नेचुरल सर्किट ब्रेकर का काम करता है। ये अकेलेपन की दुनिया से निकलकर रियलिटी में आने का सबसे आसान तरीका है। तीसरा तरीका और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है, फिजिकल एक्टिविटी एड्स स्लीप। रात के वक्त आने वाले इन कंपल्शंस और हमारी शारीरिक थकान के बीच दरअसल एक काफी गहरा बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है। यहाँ कॉज एंड इफेक्ट का एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल पैटर्न देखने को मिलता है। सोचिए, जब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है तो उसका सीधा असर पड़ता है नींद पर। नतीजा, इंसोम्निया या नींद ना आने की समस्या। अब जब नींद नहीं आती और आधी रात का अकेलापन होता है तो दिमाग इस बेचैनी का इलाज कंपल्सिव पोर्नोग्राफी या मैस्टरबेशन में ढूंढने लगता है। असली प्रॉब्लम तो नींद का ना आना है, जिसका दिमाग एक गलत हल निकाल लेता है। तो आखिर इसका सही सोल्यूशन क्या हो सकता है? स्टेप्स बिल्कुल सिंपल और क्लियर हैं। स्टेप 1, योगा या कोई भी विगरस एक्सरसाइज शुरू करना। स्टेप 2, अपने शरीर को फिजिकल लेवल पर पूरी तरह से थका देना। और स्टेप 3, बिना किसी बाहरी चीज पर डिपेंड हुए नेचुरली गहरी नींद में चले जाना। जब शरीर दिन भर की मेहनत से थक के चूर हो जाता है ना, तो रात को बिस्तर पर जाते ही नींद खुद ब खुद आ जाती है।
इस नेचुरल प्रोसेस से लेट नाइट वाली उस डिपेंडेंसी को सीधे तौर पर ख़त्म किया जा सकता है जहां नींद के लिए किसी सेक्सुअल रिलीज की ज़रूरत महसूस होती थी। अब बढ़ते हैं चौथी स्ट्रैटेजी की तरफ, सेटिंग डिजिटल बाउंड्रीज। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या और इस लूप को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा जरिया क्या है? हमारा अपना स्मार्टफोन। इस थॉट लूप को तोड़ने के लिए इस बाउंड्रीज का होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो नॉनसेंस नियम अपनाने की ज़रूरत है। फ़ोन को डाइनिंग रूम में ही छोड़ देना है, उसे बेडरूम में नेवर यानी कभी भी नहीं लाना है। फ़ोन लिटरली एक ऐसी डिवाइस है जो इन विचारों को इंस्टेंटली ट्रिगर करने और फीड करने का सबसे क्विक तरीका है। सोने की जगह को इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। अगर फिर भी मन में कुछ विचार आते हैं तो फ़ोन स्क्रीन पर आने के बजाय इंटरनल विजुअलाइजेशन का सहारा लेना कहीं ज़्यादा बेहतर है। बिस्तर पर फ़ोन का ना होना ये अपने आप में आधी समस्या को तुरंत हल कर देता है। अब सफलता को लेकर एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है और वो है खुद पर थोड़ा नरम रवैया रखना। अगर 70% सक्सेस मिल रही है और 30% रिलैप्स हो रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। इस नए नियम को लागू करते वक्त 100% परफेक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर 10 में से 7 या 8 बार भी फ़ोन को बाहर छोड़ने में सफलता मिलती है तो ये पिछली आदतों के मुकाबले एक काफ़ी बड़ा और पॉजिटिव सुधार है। एक दो बार गलती होने पर खुद को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश बस लगातार जारी रहनी चाहिए। आखिर में हम पहुंचते हैं 5वीं स्ट्रैटेजी पर, प्रोफेशनल थेरेपी एंड डिसेंसिटाइजेशन। ये उन सीरियस सिचुएशंस के लिए हैं जहां कंपल्जन्स सच में बहुत गहरे हो चुके होते हैं और उन्हें तोड़ने के लिए मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी होता है। तो आखिर ये डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी है क्या? ये दरअसल एक क्लिनिकल थेरेप्यूटिक प्रोसेस है जो डीपली रूटेड सेक्सुअल थॉट्स को एक्टिवली चैलेंज करता है ताकि एडिक्शन का वो मजबूत साइकिल टूट सके। डॉक्टर मेहता यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करती हैं कि ऐसे केसेस में दवाइयाँ अक्सर काम नहीं करती। जो चीज़ एक्चुअली असर दिखाती है वो है प्रोफेशनल्स और सेक्स काउंसलर्स द्वारा दी जाने वाली थेरेपी। ये थेरेपी सीधे उन पक्की हो चुकी आदतों को टारगेट करती है और धीरे धीरे उनका असर कम करती है ताकि दिमाग का कंट्रोल वापस मिल सके। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समराइज किया जाए तो इन 5 स्टेप्स को एक काफ़ी एम्पावरिंग और होलिस्टिक टूलकिट की तरह देखा जा सकता है। पहला, इंट्रूसिव थॉट्स को थोड़ा डिले करना और ज़रूरी कामों को प्रायोरिटाइज करना। दूसरा, दोस्तों और परिवार के साथ सोशल बातचीत में शामिल होना। तीसरा, हैवी एक्सरसाइज करना ताकि जल्दी और गहरी नींद आए। चौथा, स्मार्टफोन्स को बेडरूम से परमानेंटली बाहर निकाल देना। और पांचवां, ज़रूरत पड़ने पर थेरेपी लेने से बिल्कुल भी ना घबराना। ये पांचों स्टेप्स मिलकर उन अनवांटेड थॉट्स को दिमाग से बाहर करने का एक बहुत ही असरदार काम करते हैं। और इसी के साथ आज की इस चर्चा को एक काफ़ी ज़रूरी सवाल के साथ यहाँ रोकते हैं। इन 5 कारगर स्टेप्स में से आज रात वो कौन सा स्टेप होगा जो उस लूपिंग थॉट साइकिल के लिए सबसे पहले सर्किट ब्रेकर का काम करेगा? एक छोटा सा बदलाव, फोकस और डेली रूटीन को वापस ट्रैक पर लाने की सबसे बेहतरीन शुरुआत बन सकता है। इस जानकारी भरे विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही इंगेजिंग टॉपिक्स को सीखने का ये सफ़र आगे भी जारी रखें।